हेलो माय स्टूडेंट्स, हम लोग आज बात करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डीसी मशीन। ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू नो डीसी मशीन ऑफ टू टाइप्स मेनली, डीसी जनरेटर एंड डीसी मोटर। तो हम लोग एक एक करके उसका इक्विवेलेंट सर्किट देखेंगे, डीसी जनरेटर का फिर डीसी मोटर का। तो डीसी जनरेटर हमारा क्या है? सबसे पहले डीसी जनरेटर यानी कि डीसी को जनरेट करने वाला। डीसी को जनरेट करने का मीनिंग क्या हुआ भाई? डीसी को जनरेट करने का मीनिंग क्या हुआ कि हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट मिलेगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट मतलब व्हाट? इनपुट मैकेनिकल नहीं एंड आउटपुट इलेक्ट्रिकल, ठीक हो ना, डीसी जनरेटर। तो बेसिकली हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट में ये देखो हमारा जो है आर्मेचर कोर। आर्मेचर कोर के साथ हमारा ब्रश जुड़ा हुआ है। हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं? दिस वन, ओके। ये हमारा शाफ्ट है ना, ओके। शाफ्ट में हम लोग इनपुट क्या देंगे? डीसी जनरेटर अगर है तो मैकेनिकल इनपुट देंगे। मैकेनिकल इनपुट, ओके। तो ये इनपुट हो गया मैकेनिकल एनर्जी, ये पी मैकेनिकल हो सकता है, ओके। अब ये हमारा ब्रश के कोरस्पॉन्डिंग जो है ये आउटपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि टर्मिनल वोल्टेज। अगर यहाँ पे लोड कनेक्टेड है तो करंट फ्लो करेगा, नहीं हम लोग करंट फ्लो करवा दें। तो दिस इज द फाइनल करंट, दिस इज द आर्मेचर करंट, लाइक दैट। ऑफ कोर्स आपको मैंने क्या बताया भाई कि एवरी डीसी मशीन में जो है ईएमएफ इंड्यूस होता है, चाहे वो डीसी मोटर हो चाहे डीसी जनरेटर हो, है ना। तो यहाँ पे ये डीसी जनरेटर है। अब जैसे ही इनपुट दिए मैकेनिकल एनर्जी यानी कि आपने टॉर्क दिया, ओके, यानी कि आपने उसमें एंगुलर वेलोसिटी दिया, तो ये रोटेट करेगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग टॉर्क लगेगा, उसकी उल्टा डायरेक्शन में। मैंने बोला था कि एनर्जी तभी कन्वर्ट होगा जब उल्टा डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा, है ना। तो ये एक आर्मेचर टॉर्क बिल्डअप होगा, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे? जनरेटेड ईएमएफ। यानी कि अब अगर हम लोग इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करना चाहें, ओके, तो सबसे पहले क्या हुआ भाई? इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। तो सबसे पहले आर्मेचर में ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ओके। फिर आर्मेचर का अपना रेसिस्टेंस, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज ड्रॉप होगा, ओके। सपोज करंट IA है, ओके, और आर्मेचर रेसिस्टेंस क्या है? RA है। ब्रश के कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो वोल्टेज ड्रॉप को हम लोग कैसे इंडिकेट करेंगे? दिस वन, ये VB इज द ब्रश वोल्टेज ड्रॉप। ये टर्मिनल ऐसा ही क्यों होगा? ऐसा क्यों नहीं होगा भाई? ऐसा भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो कि ये कैसा होता है, इसमें ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि ये ब्रश वोल्टेज ड्रॉप है। वोल्टेज ड्रॉप आपने पढ़ा होगा शुरू से, जब करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है तो वोल्टेज का ड्रॉप होता है, और लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल होता है तो वोल्टेज राइज करता है। तो करंट फ्लो कर रहा है तो ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। दूसरे ढंग से ये पहला ढंग है समझने का, याद रखने का। आप कैसे सर्किट ड्रॉ करेंगे याद रखिएगा, हमेशा करंट के डायरेक्शन को लेकर, है ना। करंट के डायरेक्शन से आपको समझ में आएगा। जब करंट हमारा आउटपुट की ओर बढ़ रहा है यानी कि इस डायरेक्शन में है तो ये जनरेटर है, और इस डायरेक्शन में होता तो मोटर होता। ब्रश वोल्टेज ड्रॉप हमेशा करंट के डायरेक्शन में जो दिखाएंगे वो हाइयर से लोअर पोलरिटी दिखाएंगे, है ना, प्लस से माइनस, यानी कि वोल्टेज का ड्रॉप होना। तो ड्रॉप होना मतलब हट, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल हो जाना, है ना। तो हायर से लोअर पोटेंशियल हो जाना तो वोल्टेज ड्रॉप हो गया, ओके। और ये क्या हो गया?
terminal voltage. I think no problem. This is the equivalent electric circuit of the DC generator. Okay, तो VT terminal voltage, VB brush voltage drop, RA is the armature resistance, IA is the armature current, EG is the generated EMF और armature induced EMF, है ना. This is the equivalent electric circuit of the DC generator. I think no problem, है ना. Now हम लोग इक्वेशन लिखेंगे. अब देखिए हमारा डिस्क्राइब्ड इक्वेशन क्या है भाई, है ना. डिस्क्राइब्ड इक्वेशन, described equation of DC generator. Okay, just see. तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, वोल्टेज इक्वेशन. वोल्टेज इक्वेशन. ओके, वोल्टेज इक्वेशन यानी कि वोल्टेज के इक्वेशन अप्लाई केवीएल, सिंपल है ना. तो हम लोग केवीएल अप्लाई कर देंगे. अप्लाई केवीएल वी हैव. ओके, जब आप केवीएल अप्लाई करेंगे तो आप इसको ई लिखते हैं हम लोग, ईजी लिखते हैं, जो भी आपको लिखना है दैट डजंट मैटर, है ना. आप ये लिख दो, ईजी लिख दो. तो इधर से हम लोग चल रहे हैं माइनस प्लस, तो माइनस ये कैन के डायरेक्शन में चल रहे हैं. अब ये सर्किट हो गया. दिस इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ मोटर और जनरेटर. आई ए आर ए प्लस वी बी प्लस वी टी इक्वल टू 0. आई थिंक नो प्रॉब्लम. अब ई ए इक्वल टू व्हाट, ई ए इक्वल टू वी टी प्लस आई ए आर ए प्लस वी बी, है ना. नो ओके, तो ये डिस्क्राइब्ड वोल्टेज इक्वेशन हो गया, है ना. देखो जब ये जनरेटर है, ओके, तो जनरेटर है तो आप यहाँ देखो टर्मिनल वोल्टेज जो है ये, इसको दूसरे फॉर्म में भी आप लिख सकते हो. वी टी इक्वल टू ई ए माइनस आई ए आर ए माइनस वी बी, है ना. आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी वोल्टेज इंड्यूस हुआ उसमें वोल्टेज ड्रॉप हुआ आर्मेचर रेसिस्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग, फिर वोल्टेज ड्रॉप हुआ ब्रश के कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आ रहा है हमारा वी टी लेस देन ई ए, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज ऑलवेज लेस देन होगा ई ए से. दिस इज इन द केस ऑफ डीसी जनरेटर, यानी कि ई ए ग्रेटर देन वी टी, याद रखेंगे, है ना. जो जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो वो ऑलवेज कम होगा बिकॉज ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, है ना. तो ये वोल्टेज इक्वेशन हो गया. अब हम लोग इसमें क्या देखेंगे भाई, इसमें हम लोग देखेंगे पावर इक्वेशन. तो पावर इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, ओके, पावर इक्वेशन, है ना. पावर इक्वेशन से दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, आई ए से मल्टीप्लाई कर देंगे. जब आप आई ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई ए आई ए इक्वल टू वी टी आई ए प्लस आई ए स्क्वायर आर ए प्लस वी बी आई ए. दिस इज द पावर इक्वेशन. ओके, पावर इक्वेशन जिसमें आप देख रहे हैं कि ई ए आई ए इक्वल टू जो है वी बी आई ए वी टी आई ए प्लस आई ए स्क्वायर आर ए प्लस वी बी इंटू आई ए, है ना. तब यहाँ पे वोल्टेज इक्वेशन में ही आर्मेचर करंट को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए. ये हमारा क्या है, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ओके, इनपुट पावर. इनपुट पावर इस इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट में तो यहीं से ये सोर्स यही है तो यही इनपुट दे रहा है. तो ई ए इंटू आई ए या ई जी इंटू आई ए डैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनपुट पावर, याद रखेंगे, है ना. दिस इज द इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर. इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर,
दिस वन, इसमें करंट आई ए फ्लो कर रहा है, आई ए इंटू वी टी। ये क्या है, ये लॉसेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू लॉसेस, ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग टू आर ए। ऑफकोर्स आर्मेचर रेसिस्टेंस है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी लॉसेस होगा, है ना। ये क्या है, ये लॉसेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू लॉसेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू वोल्टेज ड्रॉप वी बी। तो ये हो गया हमारा पावर इक्वेशन। ये किसी भी तरह का डीसी मशीन रहेगा आपको हर जगह काम देगा, डीसी जनरेटर, है ना। ये एक जनरल डीसी जनरेटर का सारा डिस्क्रिप्शन है। अब अगर हम लोग डीसी मोटर देखना चाहें, ओके, डीसी मोटर, तो डीसी मोटर यानी कि उसका आउटपुट क्या होगा, आउटपुट होगा मैकेनिकल एनर्जी, नहीं, और इनपुट इलेक्ट्रिकल। क्लियर। तो आउटपुट मैकेनिकल एनर्जी और इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये अब इनपुट हो जाएगा हमारा, सिंपल, ओके। इनपुट होगा तो वीटी आप टर्मिनल वोल्टेज देंगे, तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो कौन सा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड, ओपोजिंग नेचर, काउंटर ईएमएफ इंड्यूस्ड, है ना। इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग इसमें क्या होगा, एक टॉर्क डेवलप होगा टी, और इसी के डायरेक्शन में जो है आउटपुट पावर आपका आ गया डी एस एच, और ये आउटपुट मैकेनिकल आउटपुट एनर्जी पी मैकेनिकल। क्लियर। तो ये पी मैकेनिकल आउटपुट आ गया। अब इसी का अगर डिस्क्रिप्शन करेंगे, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ द डीसी मोटर, तो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ पे सिर्फ करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे, ओके। तो करंट अब इधर से इधर फ्लो कर रहा है, तो हमेशा क्या होना चाहिए, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो हायर से लोअर आ गया, ओके। और ये तो काउंटर ईएमएफ है, बैक ईएमएफ है, जिसको ईबी से डिनोट करते हैं। तो देखो प्लस से प्लस का कनेक्शन, है ना। वोल्टेज ड्रॉप वैसे ही होता है, ओके, प्लस से प्लस का कनेक्शन वोल्टेज ड्रॉप। ये हमारा आउटपुट आ गया बैक ईएमएफ, ओके। देन दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द डीसी मोटर। तो कैसे आप पहचानेंगे सर्किट को कि कौन सा डीसी जनरेटर है, कौन सा डीसी मोटर है। तो वीटी से अगर इनपुट आ रहा है, इलेक्ट्रिकल इनपुट आ रहा है, करंट इनपुट हो रहा है आर्मेचर की ओर, देन डीसी मोटर। अगर आर्मेचर से निकल रहा है करंट, देन डीसी जनरेटर। क्लियर। नाउ अब हम लोग जो है डिस्क्राइब्ड इक्वेशन अगर देखना चाहें किसका, डीसी मोटर का, तो डीसी मोटर का वोल्टेज इक्वेशन लगा दो फिर से, केवीएल माइनस ई ए, करंट को उल्टा डायरेक्शन में चल रहे हैं, माइनस आई ए आर ए माइनस वी बी प्लस वी टी इक्वल टू 0, है ना। तो वी टी इक्वल टू अगर आप लिखना चाहेंगे तो वी टी इक्वल टू ई ए प्लस आई ए आर ए प्लस वी बी। यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, वी टी ग्रेटर देन ई ए। ऑफकोर्स वी टी हम लोग इनपुट दे रहे हैं, ई ए हमारा जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है इसका वोल्टेज का आउटपुट है, तो आउटपुट वोल्टेज हमेशा कम होगा। जिसे भी डीसी जनरेटर के लिए क्या था, ई ए इनपुट था, वी टी आउटपुट था, है ना। तो ये ग्रेटर देन वी टी आया। अब हमारा क्या आएगा, वी टी ग्रेटर देन ई ए। आपको दिख रहा है ई ए में ये ऐड हुआ, ये ऐड हुआ, तब ये आ रहा है। इसको दूसरे टर्म में भी लिख सकते हैं, है ना, ओके। तो यहाँ पे वी टी अगर ई ए के टर्म में लिखेंगे तो वी टी माइनस आई ए आर ए माइनस वी बी। क्लियर। तो जो टर्मिनल वोल्टेज आपने दिया उसमें वोल्टेज ड्रॉप हुआ आई ए आर ए, फिर ब्रश वोल्टेज ड्रॉप हुआ वी बी, ओके। उसके बाद आपको एक इक्वेशन मिल रहा है, देन दिस इज द वोल्टेज इक्वेशन। अब अगर हम लोग पावर इक्वेशन देखेंगे तो पावर इक्वेशन फिर से करंट से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस, ओके। तो ये पावर हमारा अब क्या होगा, ये अब इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर हो गया, ओके। ये तो लॉसेस रह गया, ये भी लॉसेस रह गया, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आउटपुट पावर हो गया। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, वी टी आई ए इक्वल टू ई ए आई ए प्लस आई ए स्क्वायर आर ए प्लस वी बी आई ए।
है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आउटपुट पावर, या EBIA भी लिख सकते हैं। देन दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ DC मशीन। हम लोग इसको और डिटेल करेंगे, बट उसके पहले हम लोग टाइप्स ऑफ DC मशीन पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ DC मशीन पढ़ते के साथ हम लोग उसके बारे में सारा डिस्क्रिप्शन करेंगे, सो डैट कि उस पर बेस्ट न्यूमेरिकल जो है आप इजीली बना सकें, है ना। सो गेट द नेक्स्ट वीडियो एंड उसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ DC मशीन और उसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। थैंक यू। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके।